Hello dear students, I am Uma Shankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about mechanism of drug absorption. तो हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का। इसमें हम देखते हैं कि आपका कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने कुछ डेफिनेशंस आपने देखा होगा जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि आपका एक अमाउंट एक रेट एंड एक अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज रिचेस ऑन सिस्टमिक सर्कुलेशन। द रेट एंड एक्सटेंट, या एक्सटेंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब कि आपका कितने रेट से और कितने अमाउंट में ड्रग आपके ब्लड तक पहुंचा है या आपके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो मतलब बॉडी, अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल, कितना अवेलेबल है, कितने अमाउंट से गया है और कितने कितने रेट से गया और कितने अमाउंट में अवेलेबल है, उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जो आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है उसी पे बेस्ड होता है आपका बायो अवेलेबिलिटी। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब कि आपने कोई ड्रग को लिया कहीं से भी, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं टैबलेट को आपने ओरली लिया, तो माउथ से लेके वो ब्लड तक जाना, माउथ से लेके स्टमक में जाएगा, मतलब इसोफेगस से तो स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट डिजॉल्व होगा, देन वो ब्लड में चले जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद वो अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या करेगा, मूव करेगा, अलग अलग ऑर्गन में मूव करेगा, अलग अलग टिश्यूज में मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस। देन होता है आपका एलिमिनेशन का प्रोसेस। तो एलिमिनेशन का प्रोसेस जो होता है आपका, ये प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम दी बॉडी बाय वेरियस प्रोसेस, जैसे आपका यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, सलाइवा हो गया, मिल्क हो गया, इस सबके थ्रू। देन होता है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपका चेंजेस ऑफ ड्रग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब केमिकल कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सॉरी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो केमिकल रहता है वो सिंपल केमिकल में चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन या मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन इन दी बॉडी। ठीक है। उसके बाद होता है आपका मेन टर्म जो होता है फार्माकोलॉजी का, फार्माकोकाइनेटिक, मतलब दो पार्ट्स मिलकर बनता है, फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या हो जाता है, डिफाइन एज द स्टडी ऑफ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एडीएमई, मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सबकी स्टडी जब होती है तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। और जब अब ड्रग का एक्शन होता है आपके बॉडी में, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, साइड इफेक्ट, थेरापेटिक इफेक्ट, तो ये सबको हम बोलते हैं फार्माको डायनेमिक। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एडीएमई। एडीएमई मतलब आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब देखिए यहाँ पे आपका ड्रग आपने एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर करने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होगा ऑफ द डोजेस फॉर्म, जो भी आपका डोजेस फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग वो डिसइंटीग्रेट होगा और उसका डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा। अब ये समझ लीजिए कि आपने एक टेबलेट खाया, वो आपके स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद वो टूटेगा, छोटे छोटे फॉर्म में टूटना, दिस इज कॉल्ड, जो टूटता है उसी को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, और अच्छे से घुलता है उसको हम बोलते हैं डिजोल्यूशन। टूटता है तभी वो घुलता है, तो पहले डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके बाद डिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है। डिजोल्यूशन मतलब अच्छे से घुल जाने के बाद अब क्या होगा, वहां पे फार्माकोकाइनेटिक का फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ड्रग कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में जाने के बाद उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो यूज हो जाता है, देन उसका एक्सक्रीशन होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है यहाँ पे टूटना, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया यहाँ पे कन्वर्जन, केमिकल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, एक ड्रग जो आता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसका आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। देन होता है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब आपके बॉडी से उस ड्रग रेसिड्यू का बाहर चला जाना, बाय यूरिन, बाय स्टूल, बाय सलाइवा, बाय स्वेट, बाय मिल्क। तो ये आपके वेरियस प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका आपका ड्रग रेसिड्यू आपकी बॉडी से रिमूव होता है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब ये आपका कंप्लीट होता है, ये जो आपका प्रोसेस दिख रहा है, दिस इज अ फार्माकोकाइनेटिक। देन आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक में अगर हम बात करते हैं तो वही ड्रग मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो एक्टिव साइट तक पहुंचता है, एक्टिव साइट में पहुंचने के बाद क्या होता है, वो
इफेक्ट शो करता है फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, उसमें दो इफेक्ट होते हैं, एक आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, दूसरा आपका टॉक्सिक इफेक्ट होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब जो आपके बॉडी के लिए यूजफुल होता है उसको हम थेराप्यूटिक इफेक्ट बोल सकते हैं, और जो आपके बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, अनवांटेड इफेक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। तो आपको दोनों चीजें होता है, तो इन चीजों को जब कंबाइन किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो हमारा आज का मेन टॉपिक जो है वो है आपका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये आपके वेरियस प्रोसेस होते हैं जिससे आपका ड्रग जो है ट्रांसपोर्ट होता है आपका साइट ऑफ एक्शन से ब्लड तक। तो इसमें आपका वेरियस प्रोसेस होता है, जैसे आपका पेसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पेसिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है, देन आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है, उसके बाद आपका ये आपका दोनों पेसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका ट्रांससेलुलर होता है, देन आपका पैरासेलुलर, उसके बाद आपका वेसिकुलर, आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अगर हम पहले ट्रांससेलुलर की बात करें तो ट्रांससेलुलर की बात करेंगे तो आपका अलग अलग होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव में आपका क्या क्या होता है, पेसिव डिफ्यूजन होता है, पोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट होता है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे ही आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या होता है आपका डायरेक्टली यूज होता है एनर्जी, और सेकेंडरी में आपका डायरेक्टली यूज नहीं होता है। तो इसमें भी आपका दो टाइप होता है, सिम पोर्टर और एंटी पोर्टर। सिम पोर्टर मतलब दोनों का जो वे रहता है सिमिलर रहता है, और एंटी पोर्टर मतलब एंटी का मतलब अपोजिट, एक एक दूसरे के अपोजिट वो ट्रांसपोर्ट होता है। पैरा सेलुलर की बात करेंगे तो ये आपके दो सेल के बीच से ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पैरा सेलुलर। जैसे आपका जंक्शन होता है, जंक्शन से आपका ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम पैरा सेलुलर बोलते हैं। उसके बाद वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट आपको दो टाइप का होता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस क्या क्या होता है, जब आपके ड्रग का ट्रांसपोर्ट, जैसे आपके अमीबा में आपने पढ़ा होगा, अमीबा में आपने देखा होगा कि अमीबा में आपके ड्रग का ट्रांसपोर्ट, मतलब ड्रग का नहीं, वो अमीबा कैसे खाना खाता है, तो एक वेसाइकल का फॉर्मेशन करता है, खांच का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आपका वो खाना आके फंस जाता है। उसके बाद वो खाना आके फंस जाता है, फिर उसको वो खा लेता है। तो वो खाना जब लिक्विड रहेगा तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, और जब वो सॉलिड होगा तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये आपका प्रोसेस होता है। तो अब इस डायग्राम के थ्रू हम उसको समझते हैं कि आपका हमने फर्स्ट देखा था ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर मतलब सेल के बीचों बीच, देखिए आपका ये सेल के बीचों बीच ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपका सेल के बीचों बीच ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर। और ये आपका क्या है, सेल है, ये आपका सेल है, सी लिखा है आपका सेल हो गया। अब ये सेल से होते हुए आपका ड्रग यहाँ आएगा, ड्रग से आपका यहाँ तक पहुंचना, कैपिलरी तक पहुंचना, ब्लड तक पहुंचना, ही क्या है आपका ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ तक पहुंचना ही एब्जॉर्प्शन है। और कैसे पहुंचता है वही उसका क्या है, मैकेनिज्म है। वेरियस आपके जो ट्रांसपोर्टर सिस्टम है, ये सब आपके ट्रांसपोर्टर सिस्टम है जिसका यूज करके ड्रग आपके ब्लड तक पहुंच जाता है। तो हम ट्रांससेलुलर की बात करेंगे तो आपका एक पेसिव डिफ्यूजन, एक आपका कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब कैरियर का यूज करके वो ट्रांसपोर्ट करता है। देन आपका पैरासेलुलर, तो पैरासेलुलर देखिए आपका पैरासेलुलर दो सेल के बीच से ट्रांसपोर्टर है, इंटरसेलुलर में सेल के बीचों बीच हो रहा है, और पैरासेलुलर में दो सेल के बीच से हो रहा है, इसको हम पैरासेलुलर बोलते हैं। जैसे जंक्शन होता है, आपका जंक्शन होता है उसके बीच से जाता है। वैसे ही आपका वेसिकुलर, वेसिकुलर में आपका क्या होता है, एक वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ये आपका वेसिकल हो गया, वेसिकल से फॉर्मेशन होकर वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और आपके मूव करते करते वो कहाँ तक पहुंच जाता है, ब्लड तक पहुंच जाता है। तो ये होता है आपका एक सिंपल जो आपका डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, वो हो गया आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो अगर हम इंटरसेलुलर की बात करेंगे तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ जीआई, आपका एपिथेलियल मेम्ब्रेन से मूवमेंट अक्रॉस जीआई मेम्ब्रेन, आपका ये सब मूवमेंट होता है जिसमें आपका पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें आपका अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस पेसिव ट्रांसपोर्ट में आपका क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको हम अलग अलग पार्ट पर डिवाइड करते हैं, पेसिव डिफ्यूजन, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। देखते हैं क्या क्या होता है ये सब। तो आप पेसिव डिफ्यूजन की बात करेंगे तो पेसिव डिफ्यूजन क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड आयनिक non-ionic diffusion, non-ionic diffusion it is the major process for absorption of more than 90% of the drug, मतलब आपके 90% ऑफ द ड्रग जो होता है एब्जॉर्ब होता है किसके थ्रू, पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट जो होता है सबसे ज्यादा यूज होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पेसिव डिफ्यूजन। द ड्राइविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगा या केमिकल जहां ज्यादा होगा उससे वो
लोअर लेवल की तरफ बढ़ेगा, मतलब हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। ये समझ लीजिए कि आपका डिफरेंस इन ड्रग कंसंट्रेशन और आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो पैसिव डिफ्यूजन इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ से अब इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये आपका फिक्स लॉ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। हाइयर से लोअर की तरफ जब आपका ट्रांसफर होता है तो उसी को हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन या फिर फिक्स लॉ। फिक्स लॉ पे ही आपका डिपेंड होता है पैसिव डिफ्यूजन। तो आपका हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, जैसे कि आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एल्वेओलाई से ब्लड में होना, जब आपका ब्लड जो है ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड में ऑक्सीजनेशन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन का, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है आपके एल्वेओलाई में, वो आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? आपका पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। तो उस डिफ्यूजन को हम वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद होता है आपका पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, पोर का मतलब होता है छोटे छोटे होल, छिद्र। वो छिद्र का यूज करके आपका ट्रांसफर, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मतलब आप कोई भी चीज फिल्टर करोगे, मतलब उस फिल्टर में, मतलब फिल्टर जो यूज होता है उसमें आपके पोर होंगे। जैसे आप चाय छानते हैं तो छन्नी होता है, उसमें क्या होता है? आपके पोर्स होते हैं, होल होते हैं, उसके थ्रू फिल्टर होता है। वैसे आपके अलग अलग फिल्टर यूज होते हैं, जैसे सिंपल फिल्टर पेपर, हेपा फिल्टर पेपर, वाटमैन फिल्टर पेपर, ये सब यूज होता है फिल्ट्रेशन के लिए। वैसे ही आपके बॉडी में भी जो सेल होता है उसमें भी छोटे छोटे पोर होते हैं, उस पोर के थ्रू आपके ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए लोअर वेट वाले, जो लो मॉलिकुलर वेट वाले जो ड्रग होते हैं, जैसे लेस देन 100 डेल्टॉन वाले जो ड्रग होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं आपका पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। देन हम बात करते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की। तो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जैसे आपका NH4+, NH4+ यहाँ पे क्या होता है? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसमें प्लस साइन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आयंस को यूज करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू कि आपका किस टाइप से ये होता है। तो ये आप समझ लीजिए, ये आपका ड्रग है जिसको हम क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बोले, उसमें पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि वहां पे NH4+ होता है। तो ये आपको क्वाटरनरी अमोनियम का, जैसे आपके कुछ कुछ ड्रग है, जैसे आपका बेंजोकोलियम क्लोराइड, आपका बेंजोथोनियम क्लोराइड, ये सब आपके ड्रग है जो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ड्रग है जिसको आपने एंटोजीनियस एनायन के थ्रू बाइंड हुआ, उसके बाद वो क्या होता है? वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसको हम न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड तक चला जाता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो वहां पे चला गया, और उसके बाद वो अलग हो जाता है और वहां पे फ्री ड्रग का फॉर्मेशन हो जाता है, और वही फ्री ड्रग आपका ब्लड में पहुंच गया और उसका आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा। तो ये होता है आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। अब हम कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दी, अब मैकेनिज्म क्या क्या इन्वॉल्व होता है? देखिए आपका मैकेनिज्म क्या होता है इन्वॉल्व इन कैरियर बाइंड टू रिवर्सिबली, और तो यहाँ पे एक कैरियर का यूज होता है। तो अगर कैरियर मीडिएटेड की बात करेंगे तो आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट ऑपरेट्स डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक जैसे ड्रग है आपका विटामिन B12 एक ड्रग है, उसके लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और दोनों मिलके क्या हो गया? एक कैरियर से बाइंड हो गए। आपके मेम्ब्रेन में आपको जो आपका सेल है, सेल में आपका पूरा जो सेल है उसमें आपका ड्रग कैरियर रहेगा, कैरियर के साथ ये बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो कॉम्प्लेक्स आपके फैसिलेशन के थ्रू क्या हो जाएगा? आपके ब्लड में चला जाएगा, वहां अलग होके वहां वो आपका फ्री ड्रग में, मतलब फ्री हो जाएगा ड्रग, वहां पे जाके फ्री होगा। इधर बाइंड हुआ था, आपको उधर जाके फ्री हो जाएगा और अपना जो भी एक्शन है, मतलब जैसे उसके बाद का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होना चालू होता है। तो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका हो रहा है? यहाँ पे विटामिन B12 का। तो ये भी आप याद रखिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका होता है? विटामिन B12 का। देन आप बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम ATP। तो ATP का ये यूज करता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है आपके ड्रग को। ATP मतलब एनर्जी यूज करके आपके ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये आपको दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है? आपका जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होता है उसमें डायरेक्ट यूज होता है एनर्जी,
मतलब डायरेक्टली यूज कर लेते हैं एनर्जी को एटीपी को। और सेकेंडरी में क्या होता है, दिस प्रोसेस फर्दर सब डिवाइडेड सीम पोर्टर और एंटीपोर्टर। सेकेंडरी जो होता है आप में डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन ये कुछ प्रोसेस है इसमें आपका सीम पोर्टर और एंटीपोर्टर देखेंगे क्या होता है डायग्राम के थ्रू। तो अगर हम देखेंगे कि आपका क्या क्या होता है, तो अगर हम बात करें तो ये आपका ड्रग है जो आपका एटीपी को यूज करके, देखिए आपका क्या हुआ, ड्रग कैरियर के साथ बाइंड हुआ, ड्रग कैरियर का कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ पे एटीपी यूज करके ये क्या हो गया, यहाँ पे पहुंच गया आपके ब्लड तक। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं तो ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब अगर पेशी डिफिजन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव हो रहा है, तो इसको हम कंसंट्रेशन। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कम कंसंट्रेशन है उससे वो क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव हो रहा है बाय यूजिंग एटीपी। एटीपी को यूज करके क्या हो रहा है, वो कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव हो रहा है। इसी कारण से इसको बोलते हैं आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आप एक पहाड़ से एक किसी गोले को ढकेलोगे तो वो क्या होगा, आपका बिना एनर्जी के क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो उसको हम पेशी डिफ्यूजन मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, अगर आपको समझना है तो अगर उसको ऊपर से नीचे ढकेला जाए तो वो आपका लुढ़कते हुए आ जाएगा, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन उसी गोले को अगर हम वापस उस पहाड़ में चढ़ाएंगे तो क्या होगा, वहां पे हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही प्रोसेस होता है आपका। उसके बाद आपका सेकेंडरी, ये आपका प्राइमरी हो गया, इसमें आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक सीम पोर्टर, दूसरा एंटी पोर्टर। सीम पोर्टर मतलब आप देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों में वही होगा आपका। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और यहाँ पे आपका एंटी पोर्टर में क्या होगा, एक का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये हो गया आपका एंटी पोर्टर। तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट। ठीक है, वैसे ही आपका पैरासेलुलर होता है। पैरासेलुलर की बात करेंगे तो पैरासेलुलर आपका दो सेल के बीच में होता है, मोस्टली आपको जो जंक्शन है उसके बीच से वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद लास्ट है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में आपका दो होता है, पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। जब फाइगोसाइटोसिस आप देखेंगे तो सेल ईटिंग, मतलब सॉलिड चीज का जब इनटेक होता है, अपटेक होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। जब लिक्विड फ्लूइड का अपटेक होता है तो उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो आप डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि आपका मॉलिक्यूल कैसे आपका, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक रिसाइकल बनाया, फिर वो ईट किया उसको और वो चला गया कहाँ पे, आपके ब्लड में। तो ये प्रोसेस है आपका फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का, जिसके थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। थैंक यू।